आपने अपने आसपास दो अपोजिट चीजें देखी होंगी। एक तरफ लोग खाना वेस्ट करते हैं, चाहे आप होटल्स को ले लीजिए, चाहे घर में ले लीजिए, या पार्टीज और कई तरह से हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा भोजन को वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, यानी कि उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपने कई ऐसी एनालिसिस देखी होंगी, रिसर्च पेपर देखे होंगे, तरह तरह के इस तरह के आंकड़े आते रहते हैं कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भोजन वेस्ट हो रहा है। इसको फूड लॉस भी कहते हैं, फूड वेस्ट भी कहते हैं। और इसको बचाने के लिए या इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं या इस पर बहुत सारी रिसर्च की जा रही है। लेकिन अगर इसको बहुत ही जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमको ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या भोजन करना है और कितना भोजन करना है। कोई इस पर कोई लिमिट नहीं है। तो इसको सरलता से समझाने के लिए बापू ने मंगल प्रभात में एक व्रत की बात की है, या हम कह सकते हैं उस व्रत में इसके कुछ इंडिकेशंस हमको मिलते हैं। वो व्रत है अस्वाद। आज हम उसी पर बात करेंगे। मंगल प्रभात में बापू अस्वाद को समझाते हुए कहते हैं कि अस्वाद का अर्थ है जायका या रस ना लेना, यानी स्वाद ना लेना। बापू कहते हैं कि भोजन आप ठीक वैसे करिए जैसे आप मेडिसिन या औषधि या दवा लेते हैं। मतलब जब आप मेडिसिन लेते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि उसका स्वाद कैसा है? नहीं, आप ये देखते हैं कि उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके शरीर के लिए वो कितना आवश्यक है, या उससे आपके शरीर को क्या लाभ मिलेगा। इसी तरह से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए कि भोजन से आपको क्या लाभ मिलेगा या वो आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, ना कि स्वाद के लिए भोजन कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। बाबू कहते हैं कि बचपन से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को बहलाने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए गलत गलत चीज़ें उनके भोजन में शामिल करते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। आजकल आप देखते ही हैं कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, पैक्ड फ्राइड, डीप फ्राइड चीज़ें सिर्फ इसलिए उपलब्ध करा देते हैं कि उससे बच्चे खुश हो जाएं, उस पल के लिए बहल जाएं। जबकि आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये चीज़ें बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप उनको उपलब्ध कराते जाते हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों की बच्चों को आदत हो जाती है। और ये आदत उनको बचपन में ही नहीं फिर हमेशा रहती है, और उन चीज़ों की उनकी जीभ को या उनके स्वाद को आदत हो जाने से जीवन भर उन चीज़ों का गलत प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता रहता है। तो बापू कहते हैं कि पेरेंट्स बचपन में ही ये चीज़ें बच्चों के साथ ना करें, नहीं तो उनको गलत चीज़ों की आदत बचपन से ही हो जाएगी। भोजन में गलत चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत उनको हो जाएगी। दूसरा, जब ये चीज़ हो जाती है तो हम किस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हमें ये चीज़ खाने में अच्छी लग रही है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है, इससे हमें इस तरह के विटामिन, प्रोटीन्स या बहुत कुछ इस तरह के हम बहाने बनाएंगे कि हमें मिलते हैं, और हमारे शरीर को इनकी आदत हो गई, अब हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते। या फिर कह लीजिए कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमको भोजन में मतलब आनंद नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम यही कह रहे हैं कि हम स्वाद पे डिपेंड हो गए हैं, स्वाद पर पूरी तरह से उससे हम लोग जुड़ चुके हैं, उसका हमको नशा हो गया। तो भोजन हमारे लिए एक आदत बन गया, ना कि हमारी ज़रूरत बना। अब तीसरी बात जो बापू कहते हैं कि अस्वाद से आपको क्या फ़ायदा है। बापू कहते हैं कि अस्वाद से आपका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको एक स्वस्थ शरीर मिलता है। मतलब जब आप केवल वही चीज़ ग्रहण करेंगे जो आपके लिए आवश्यक है, ना कि वो चीज़ जो आपके स्वाद के लिए ज़रूरी है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसके लिए बापू समझाने के लिए तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें केवल वो चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए जो कि ईश्वर प्रदत्त सूर्य से, सन से या सौर ऊर्जा से पकती हैं, यानी कि केवल हम फलों पे भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन चलिए, इस बात को अगर हम कंसीडर ना भी करें तो बापू इतना कहते हैं कि आप अस्वाद व्रत लीजिए और केवल इतनी जागृति रखिए अपने अंदर, इतनी अवेयरनेस रखिए कि केवल आप वही ग्रहण करेंगे जो आपके लिए, शरीर के लिए आवश्यक है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, इतना स्वस्थ रहे कि आप दूसरों की सेवा कर सकें। बापू का तो ये मूल मंत्र है ही कि हम इसलिए हैं कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। तो भोजन इसलिए कि आपका शरीर चल सके, स्वस्थ रह सके, ना कि आपको स्वाद मिले उससे। तो ये बापू ने कहा कि अस्वाद ग्रहण करने से ये फायदा होता है।
और दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये कि आप जब आस्वाद ग्रहण करते हैं तो आप भोजन का बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करते, भोजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते, तो आप भोजन वेस्ट भी नहीं करते, आप अन्न वेस्ट भी नहीं करते। और जब आप वेस्ट नहीं करते, फूड लॉस नहीं होता, फूड वेस्ट नहीं होता, तो भोजन उन लोगों को मिल पाता है जिनको उसकी आवश्यकता है, जिन तक आज वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि भोजन उतना है, उसी में अगर आप वेस्ट कर देंगे तो वो सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ उन लोगों को भी भोजन उपलब्ध कराते हैं जिन्हें वाकई में उस भोजन की आवश्यकता है। तो बापू के आस्वाद व्रत से दो बहुत बड़े लाभ हमको मिल रहे हैं। एक, हमारा शरीर स्वस्थ है, दूसरा, हम कहीं ना कहीं उन लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं जिनको उसकी आवश्यकता है। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा लाभ हमें और कुछ मिल ही नहीं सकता। तो बापू के आस्वाद व्रत को अगर आप समझ पा रहे हैं या उसको पसंद कर रहे हैं तो आप भी उसे ग्रहण करिए, कोशिश करिए कि आप उसको अपना सकें। अगर एक बार आप इसको अपनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आपको लाभ देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बापू के इन व्रतों को और जानने की कोशिश करें और ग्रहण करने की कोशिश करें। नमस्कार।